अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू खाना पकाना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं आलू भरा पराठा। बहुत ही सिंपल सा और इजी और बहुत ही डिलीशियस। आटा हम गूंदेंगे पराठों के लिए जैसे हम नॉर्मली गूंदते हैं वैसे ही। 2 कप मैंने आटा लिया है, थोड़ा सा नमक, और उसको मिक्स करके मैं अच्छी तरह पानी से नरम सा गूंद लूँगी। और पानी में एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। आटा गूंदने के बाद हल्का सा घी लगा कर इसको हम रैप कर कर फ्रिज में इसको हम रेस्ट देंगे 15 मिनट के लिए। जब तक आटे को हम फ्रिज में रखते हैं इतनी देर में हम भुर्ता तैयार कर लेते हैं। आधा किलो तकरीबन मैंने आलू लिए हैं, उन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। हरा धनिया लिया है क्वार्टर गड्डी, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें चॉप्ड, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक, 1 चुटकी अजवाइन का डाल रही हूँ इसमें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। आलूओं को मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेंगे और जितने भी इंग्रेडिएंट बताए हैं उन सबको इसमें डालकर अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, आप इनको लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। हाँ, इसका नमक मिर्च भी आप चेक करके अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। पराठे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आटे को हम पहले अच्छी तरह हाथ की मदद से गूंदेंगे और एक रोल सा बना लेंगे और हम कट कर लेंगे। जो जितना हमें पेड़ा चाहिए उसके हिसाब से हम कट कर लेंगे और इनके हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े बन गए हैं, अब हम इनको बेल लेते हैं। इसको हम पूरी रोटी नहीं बनाएंगे, हम फिलहाल छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे हम। और इसके बाद इसमें हम आलू का जो भरता है वो रखेंगे और इसके ऊपर हम जो रोटी बनाई थी हमने वो रख कर इसके ऊपर प्रेस करेंगे हम किनारों से अच्छी तरह, ताकि ये लॉक हो जाए और भरता जो है बाहर ना निकले। पराठे को हम बना लेंगे, इस पे हम घी अप्लाई करेंगे और इसको हम हल्की आंच पर बनाएंगे। माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा पराठा फूला है। इसको हम गोल्डन करेंगे और गोल्डन करके इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से कितना सॉफ्ट है। और ये खोल के देखिए, थोड़ा सा गर्म है ये, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। पूरा एक लिफाफे की तरह बन गया पराठा मेरा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, सिंपल सी और बहुत ही मज़े की बनेगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।